सभी को दंडवत प्रणाम। कीर्तन सेवा। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरीवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाशत दिशितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरी भक्ति वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरी भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधवी राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा। निताई गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधा रानी। आप सभी को दंडवत प्रणाम, सभी को थैंक यू। हरे कृष्णा सबको। Hare Krishna. Let's move on to another service. हरे कृष्णा। अध्याय 7 श्लोक नंबर 14। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपंचे माया मेंता तरंती ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है।
किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर पाते हैं। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Mataji, then from, thank you for the beautiful shloka, beautiful recitation. Hare Krishna. Let's move on to Srimad Bhagavatam, reading and understanding. And let's begin with the prayer service. हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। श्री भागवतम प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji, then from, thank you for the service. आज हम श्लोका नंबर 30 में प्रवेश करते हैं। 31 मैम। माताजी 31 जन्म कर्म से ये हमने 30 में 30 कर लेते हैं, फिर 31 कर 30 माताजी। जी। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तुम आत्मनः न ऋषिषु यादस्सु तत् अत्यंत विडम्बनम। Once again, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तुम आत्मनः न ऋषिषु यादस्सु तत् अत्यंत विडम्बनम। Yes, Mataji. हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। तात्पर्य। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही आश्चर्यजनक विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी बात है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। सो इसमें है कि कुंती महारानी की जो प्रेयर्स हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं और प्रेयर्स कंटिन्यू होते हुए वो कह रही हैं, हे विश्व आत्मा, मतलब ओ विश्व आत्मा, आपका जो जन्म है, जो अपीयरेंस है, जो आपका जो जन्म है और जो कर्म है, कर्म मतलब जो उनकी आपकी जो लीलाएं हैं, जो पास्ट टाइम्स हैं, तो आपके जो अपीयरेंस है, जो आपका पास्ट टाइम्स है, वो सब बहुत ही अमेजिंग है, बहुत वंडरफुल है, बहुत विस्मय है। मतलब बहुत आश्चर्य होता है उन सब को जब हम जानने की प्रयास करते हैं, तो बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है, बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। मतलब कि आप अजन्मा हैं, तो लीला करने के लिए लीला लीला के वश में होकर के भगवान जो है वो माता पिता को स्वीकार करते हैं। बिना माता पिता के तो जन्म हो नहीं सकता, अवतार हो नहीं सकता। तो भगवान जो है लीला में कंप्लीट आने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वो माता पिता को एक्सेप्ट, स्वीकार करते हैं। जबकि आप तो अजन्मा है, फिर भी आप जन्म लेते हैं, माता पिता को स्वीकार करते हैं। मतलब आप कितना कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आप अकर्तुम हैं, मतलब आपको कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो आत्माराम है, आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, आप तो सत्य संकल्प है, आपके सोचने मात्र से कार्य हो जाता है। आप तो सत्यव्रत है, आप जो ठान ले वो हो जाएगा। आपको यू डोंट हैव टू वर्क फॉर एनीथिंग, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने के लिए। आप तो निष्क्रिय हैं, आप तो अकर्तुम हैं, कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। परंतु फिर भी आप इतने सारे राम के उसमें आप वनवास, आप क्या 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 युद्ध करवाते हैं, हेल्प करते हैं, आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप अकर्तुम है, फिर भी आप कितनी सारी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं। मतलब ये आपकी जो जन्म और कर्म है दोनों विस्मरणीय है। क्यों? क्योंकि आप अजन्मा है फिर भी बॉर्न होते हैं, आप अकर्तुम है फिर भी आप एक्टिविटीज करते हैं। और फिर यही नहीं, आप परमात्मा के रूप में
प्राण रूप में सब में बसते हैं, तभी तो वो कार्य करते हैं, मेंटेन रहते हैं, नहीं तो कोई भी मेंटेन कैसे रह सकता है। फिर आप मनुष्य में, देवता में, ऋषि में, ऋषि के रूप में, जल के रूप में, पशु के रूप में, आप कितने कितने सारे अवतार लेते हैं। सचमुच ये चकराने वाली बात है। जैसे कि पशु मतलब वराह रूप में, जल मतलब मत्स्य रूप में, मीन रूप, मत्स्य जो फिश, ऋषि परशुराम को हम ले सकते हैं, देवता वामन देव के रूप में, आप मनुष्य मतलब पुरुष अवतार में, आप राम रूप में, आप कितने रूपों में आप आते हैं और आप कितने रूप में आप ये सारी लीलाएं करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही, ये बड़ी विडंबना है। विडंबना मतलब बहुत, ये बहुत वंडरफुल है, ये बहुत अमेजिंग है, ये बहुत अस्टॉनिशिंग है। ठीक है, मनुष्य कोई भी इस चीजों को कर ही नहीं सकता, इमिटेट कर ही नहीं सकता। नोबडी कैन इमिटेट, कोई नहीं कर सकता। और ऐसा करते हुए ना, कृष्ण ऐसा नहीं है कि खाली बस करने के लिए करें, वो खुद भी ऐसा करते हुए इन सारी एक्टिविटीज में, इन सारी लीला में खुद भी बहुत प्रसन्न है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं खुद भी। क्यों कर रहे हैं ऐसे, और क्यों एक्टिविटीज कर रहे हैं, और क्यों खुद एंजॉय करें? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो भी आकर्षित हो उनकी तरफ, वो भी अट्रैक्टेड हो, वो भी प्लीज्ड हो उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको संग देने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको वापस अपने धाम बुलाने के लिए वो ये सारी लीलाएं करें। करने को तो वो बैठे बैठे वहां से भी सब कुछ कर सकते हैं, पर वो आ करके ये सब करें जिससे कि हम अट्रैक्ट हो, हम सुने और हमारा उद्धार हो, हम शुद्ध बने, हमें इन चीजों में रस आए और हम भक्ति करें शुद्धता से और वापस हम चले जाएं। ठीक है, अब कुंती महारानी जी इन प्रार्थनाओं में कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रही हैं, क्योंकि किसी को भी ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों कृष्ण को प्रेम करना है, और पहले तो कृष्ण है कौन और क्यों उनको प्रेम करना चाहिए, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कुंती महारानी ग्लोरीफाई कर रही है कृष्ण को। भाई बोलो कृष्ण की भक्ति कर, तो पता तो होना चाहिए कृष्ण है कौन। तो कुंती महारानी की प्रेजेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रही, उनका कीर्ति गान कर रही है कृष्ण का। ठीक है, कृष्ण जो है फुल ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शंस है। बोलते ना मैं सब जगह हूं पर मैं हूं भी नहीं, बहुत सारे कॉन्ट्रोडिक्शंस करते रहते हैं। कृष्ण कृष्ण जो है वो लीला कर रहे हैं, वो रास लीला कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो कृष्ण का पूरा जो लाइफ है वो बहुत कॉन्ट्रोडिक्शंस से भरा हुआ है, और हम इसको समझ भी नहीं सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनकंसीवेबल, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, जिसको हम समझ ही नहीं सकते, ऐसा ऐसे है कृष्ण। कृष्ण को एक्चुअली ना कोई भी नहीं समझ सकता है। कृष्ण, शिव भी भ्रमित हो जाते हैं कृष्ण को। एक्चुअली कृष्ण को खुद कृष्ण भी नहीं समझ सकते। एनी आइडिया क्यों, कि कृष्ण को खुद क्यों कृष्ण भी नहीं समझ सकते? इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि कृष्ण की जो ऐश्वर्य है ना, ऑपुलेंस है, वो एवर एक्सपैंडिंग है। जब कृष्ण एक चीज करते हैं और उसको समझने की कोशिश, तुरंत वो और ऐश्वर्य में एक्सपैंड हो जाते हैं, उनकी और लीला हो जाती है। मतलब वो भाई एक जगह थमे तो कोई समझे। कृष्ण खुद ही खुद को नहीं समझ पाते क्योंकि खुद ही नहीं थमते हैं। वो उनका हर वक्त जो ऑपुलेंस है, जो सब कुछ एक्सपैंड होता रहता है, कोई एंड ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं। कृष्ण खुद ही एक्सपैंड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा, शिव, ये कोई भी समझ नहीं पाते कृष्ण, और कृष्ण खुद ही खुद को नहीं समझ पाते हैं, इतना ज्यादा उनका ये सब एक्सपैंड होता चला जाता है। ठीक है, अब जैसे मतलब शिव भी नहीं समझ पाते और दुर्गा भी नहीं समझते। शिव भी बोलते हैं कि जो रामेश्वरम है, तो जब ऐसे बोला जाता है कि ईश्वर ऑफ राम, तो शिव बोलते हैं वो गलत है। जिनके ईश्वर राम है वो सही है, वो रामेश्वरम। रामेश्वरम का क्या मतलब है, कि जिनके ईश्वर राम है वो है रामेश्वरम, ऐसे बोलते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव ने, जब वो विष का पान किया था, उसको कालकूट विष कहते हैं, जब तो वो कैपेसिटी नहीं थी शिव की कि उसको वो पी करके और उनको कुछ भी ना, परंतु उन्होंने उन्होंने राम का स्मरण करना शुरू करा था। तो राम 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 करके राम की शक्ति जब उनके कंठ में बस रही थी, वो बोलते राम 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 बोलते जा रहे थे, तो विष जो था वो यहीं रह गया था और पूरे बॉडी में प्रवेश नहीं किया। तो राम की शक्ति से शिव अपने आप को कालाकूट विष से बचा पाए। दुर्गा
वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। वो भी छाया है किसकी? मतलब सब कुछ, वैसे तो सब कुछ राधा रानी की छाया है, तो छाया ऑफ लक्ष्मी। तो कोई भी कृष्ण को नहीं पहचान पा सकता है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो भी विमोहित हो गए थे। पार्वती भी जब राम को रोते हुए देख रही थी विमोहित हो गई कि ये है। तो इस तरीके से कोई भी कृष्ण को समझ ही नहीं सकता है। और वैसे ये कृष्ण, विष्णु, राम, ये सब एक ही हैं, दे आर ऑल वन। पर एक्चुअली क्या है, हमें कृष्ण को समझना है तभी हम उनसे प्रेम कर पाएंगे। और कृष्ण को कैसे समझना है? ऐसे समझना है कि कृष्ण का हर जगह कॉन्ट्रोडिक्शन ही है। वो ये भी है तो ये भी है, ये नहीं है फिर भी ये है, वो अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, ऐसे करके कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं। जब ऐसा कोई कैरेक्टर होगा ना, जब हम ऑ में हो जाते, रियली ऐसा होता है, जब हम वंडर करते हैं ना कि विस्मय पूर्ण हो जाते हैं, तभी हम उसके ऑ एंड रेवरेंस और प्रेम में आते हैं। अब जैसे नॉर्मल है, जैसे हम वैसे तुम तो क्या भाई, हम भी वही तुम भी वही, तो हम क्या प्रेम करें? जब कोई उस क्वालिटी का होता है, जैसे क्यों एक्टर एक्ट्रेसेस से प्रेम हो जाता है, मतलब वाई आर यू इन ऑ एंड रेवरेंस? क्योंकि ये लोग कैसे कर लेते हैं, यहाँ से उधर उछाल देते हैं, ऐसे एक हीरो 10 को मार देता है। जब ये सब चीजें दिखाते हैं ना, जैसे जैसे साउथ इंडियन मूवीज में रजनीकांत एक गोली से 3 को मार देता है, जब ये सब देखते हैं ना, तब हमें लगता है वाह कैसे करते हैं। तब ये जब वाव फैक्टर आता है, तब हम और जानना चाहते हैं। ऐसे ही भगवान का जब वाव फैक्टर है, इसी तरीके से हमें भगवान को जानना, प्रोटोकॉल को समझना बहुत जरूरी है कि भाई कौन है कौन है। जैसे घर में भी, गृहस्थ जीवन में भी प्रोटोकॉल होता है कि सबसे पहले बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर में कौन है? वाइफ है, वाइफ के ऊपर में कौन है? हस्बैंड है, वाइफ के ऊपर है हस्बैंड। हाँ, ये हमें वैदिक लाइफ में ऐसे ही समझना है, ऐसे नहीं ऑल इक्वल नहीं। बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर वाइफ है, वाइफ के ऊपर हस्बैंड है, हस्बैंड के ऊपर पेरेंट्स है, और पेरेंट्स के ऊपर भगवान है। ये प्रोटोकॉल है, ये हमें समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि अगर हम प्रोटोकॉल नहीं समझेंगे तो हम त्रुटियां करेंगे, हम गलतियां करेंगे। तो ये चीजों को समझना है, ये नहीं कि बच्चों को सबसे ऊपर दे दिया फिर हस्बैंड को नीचे, नहीं। प्रोटोकॉल समझना है, समझेंगे तो हम त्रुटियां नहीं करेंगे। इसी तरीके से और भी ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि हम समझ रहे हैं कि पहले डीमंस हैं, डीमंस के ऊपर ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के ऊपर घोस्ट हैं, घोस्ट के ऊपर डेमिगॉड्स हैं, डेमिगॉड्स के ऊपर इंद्र हैं, इंद्र के ऊपर अग्नि देवता है, अग्नि देवता के ऊपर कौन है? फिर चंद्र देवता है, फिर उसके बाद में वरुण देवता है, फिर उसके बाद में ऋषि हैं, फिर भृगु ऋषि हैं, फिर ब्रह्मा है, फिर दुर्गा, फिर शिवा, फिर विष्णु। विष्णु जब हम बोल रहे हैं तो विष्णु is equals to कृष्णा, is equals to राम, is equals to वामन, is equals to नरसिम्हा। सी सब एक ही है, ठीक है? तो ये प्रोटोकॉल समझ रहे, जब हम प्रोटोकॉल समझेंगे तब हम क्या होता है, हम गलतियां नहीं करते। हमको हैराकी समझना बहुत जरूरी है, और ये हमको समझना है कि कृष्ण इन सबसे ऊपर है। कृष्ण इन सबसे, कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, इन सबसे ऊपर है। नोबडी इज इक्वल और हायर टू कृष्णा, नोबडी इज इक्वल। मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो भगवान कहते मेरे जैसा कुछ कुछ नहीं है। तो भगवान फिर खुद अवतरित होते हैं, ठीक है? इस तरीके से तो हमें ये समझना बहुत जरूरी। तो जो कुंती की जो प्रेयर्स हैं, तो बता रही हैं कि जो लीलाएं कृष्ण कर रहे हैं वो सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं, कोई उसको इमिटेट नहीं कर सकता, कोई उसको कॉपी कर ही नहीं सकता है, ठीक है? सो एक्चुअली शुड वी रीड अ लिटिल? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं माता जी। इट्स ऑलवेज नाइस टू रीड द पर्पेट। प्रभुपाद जी का जो एक एक शब्द बहुत मीनिंगफुल होता है, तो हमने जो सुना फिर उसको हम पढ़ते हैं तो एकदम वो दृढ़ हो जाता है। ठीक है माता जी, थोड़ा सा पढ़ते हैं। माता जी आप म्यूट पर हैं, सॉरी। श्री भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल विस्मयकारी हैं, अपितु परस्पर विरोधी भी लगती हैं। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। श्री भगवान सभी प्रकार के अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा हैं, तो भी पशुओं में सूकर बनकर, मनुष्यों में श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में श्री नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी इन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। हरे कृष्ण माता जी, जस्ट यहाँ पे 1 मिनट स्टॉप करेंगे। तो भगवान जब शूकर रूप में होते हैं तो ऐसा नहीं कि वो अपनी भगवान वाली क्वालिटी से थोड़ा सा भी नीचे आ जाते हैं, वो नीचे आते हैं,
भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का अंत करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वो अपने लेवल से नीचे आते हैं। पर नीचे आते हैं तो ऐसा नहीं कि उनकी जो शक्तियां हैं, पूर्ण शक्तियां हैं, उसमें थोड़ा भी क्षय हो। ऐसा नहीं। जब भगवान जब लिटिल कृष्णा की लीला करें, जब बचपन में छोटे बच्चे की लीला करें, तो ऐसा नहीं कि भगवान की जो शक्तियां हैं, पूर्ण शक्तियां हैं, उसमें कुछ क्षय हुआ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो उसमें भी पर उतना ही एग्जिबिट करें जितना की जरूरत होती है। और वो क्योंकि वो पूरी लीला को खुद भी इंजॉय करते हैं, तो इसलिए वो जितनी भी प्यारी प्यारी लीला है वो खुद भी इंजॉय करते हैं, इसलिए ऐसे नहीं कि नीरा से हम तुम्हारे लिए करें, अब हमें कुछ मजा नहीं आ रहा, नहीं, खुद भी मजा करते हुए फिर वो लीला को करते। अब जैसे शुकर है, शुकर बनने के लिए तो वैसे ऐसे ना आवाज ऐसे जैसे जैसे घंटी। जो वाइल्ड बोर्ड आवाजें निकालते हैं वो वैसे भी ऐसे करके आवाज निकालते हैं और सबको सूंघ सूंघ के देखते हैं। जैसे अब जो वाइल्ड बोर्ड है वो कैसे चीज को पहचानेगा, सूंघ सूंघ के ना, तो वो भी सूंघ सूंघ के देखते हैं। तो पूरा इन्वॉल्व है वो अपने कैरेक्टर में। ऐसा नहीं कि मैं तो भगवान हूं, मुझे सब पता है, हाँ यहाँ वो है वहां वो, चलो। तो फिर उसमें मजा क्या आएगा? वो पूरी लीला करते हैं, सूंघेंगे भी, आवाज भी ऐसे निकालेंगे, उछल कूद भी वैसे ही करेंगे, बिहेव भी वैसे करेंगे, सब कुछ वैसे करेंगे। तो ये हमको समझना है कि ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है, वहां पर वो है, वहां पे वो है, चलो ये सब कार्य कर दो, तो फिर रस कहाँ से आया? तो फिर वो लीला कहाँ से हुई? तो हमें हम मजा कैसे आएगा? तो पूरा मजा भी देते हैं ऐसे भगवान। ठीक है माता जी, एक दो लाइंस और पढ़ेंगे, देन वी विल जी स्टॉप। जी। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सभी कथन निस्संदेह यह सिद्ध करते हैं कि श्री भगवान की रूप गुण लीलाएं हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। क्योंकि वे अचिंत्य रूप से शक्तिमान हैं, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः कोई भी उनके बारे में ठीक से अनुमान नहीं लगा सकता और इसलिए श्री भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य के लिए आश्चर्यजनक है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि उनका श्री भगवान से अंतरंग संबंध होता है। अतः भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि श्री भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु हैं, न मनुष्य, न ऋषि, न ही मछली हैं। वे समस्त परिस्थितियों में सदैव परम भगवान हैं। यस माता जी। तो भगवान ऐसा रूप लेते हैं, पर भगवान ऐसे पशु नहीं है। और हाँ, फिर इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त जन होते हैं उनको फिर सब लोग भी कॉपी करते हैं। तो इसलिए हमें वो द्विभुज अवतार, हमें पता है कि ये इस अवतार में भगवान है, उस अवतार में भगवान है, उस अवतार में भगवान है, पर हमें क्या करना है? हमें, क्योंकि हम भक्त भक्त डिवोटी कैटेगरी में आते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उस द्विभुज मुरलीधारी रूप का ही हमें भजन कीर्तन आस्वादन लीला ये सब करनी है। क्यों? क्योंकि जिससे कि वो दूसरे भी आपको कॉपी करेंगे, फिर उनको तो ना समझे हो जाएगा, उनको लगेगा ये भगवान है, ऐसे ही करना है। तो इसलिए हमें वही करना है जो हम ट्रेंड सेट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे कोई, पर हमें समझना है, भगवान को तत्व से ही समझना है। और जब भगवान को तत्व से प्रोटोकॉल में ही समझना है, हैराकी में ही समझना है, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, ये हमको समझना है। कृष्ण से सब कुछ है, विष्णु से आ रहे हैं कृष्ण, वो सब नहीं, हमें सब पता होना चाहिए कि कृष्ण से ही सब कुछ है। कृष्ण से विष्णु एक मीडियम है जहां से कृष्ण आते हैं, पर पहले तो विष्णु रूप में ही दिखते हैं ना। तो सबको क्या लगता है? भगवान कृष्ण जो है विष्णु से आए हैं। ठीक है, तो ये सब भ्रांति हमें खत्म करनी है तत्व के ज्ञान से। हमें भगवान कृष्ण को कंप्लीटली समझना है, तभी हमारे से त्रुटि नहीं होगी। अन्यथा जो नहीं जानेंगे वो तो ये समझेंगे ना, विष्णु से कृष्ण आए हैं। देखो पहले वो जो फोटो में भी ये दिखता है कि चार भुजा में खड़े हैं, और उसके बाद में फिर छोटा सा बच्चा दिखता है। ठीक है, तो हमें तत्व से भगवान को समझकर फिर उसके बाद में प्रार्थना, इसलिए ज्ञान से हमें भक्ति करनी है। ठीक है, श्लोक में प्रवेश करते हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् या ते ददाश्रु कलिलाञ्जनासं भ्रमाक्षं वक्त्रं निन्य भयभावन्यस्थितस्य सा मां विमोहयति वीरपि यत् बिभेति। Once again. गोप्या ददे त्वयि कृतगासि दाम तावत् या ते ददाश्रु कलिलाञ्जनासं भ्रमाक्षं
वक्त्रं निन्यभय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति यत् विभेति। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो अब कुंती महारानी बोल रही है ऑलरेडी कि मैं अमेज्ड हूँ, मुझे बहुत विस्मय हो रहा है कि आप कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। और मैं अमेज्ड इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ वो अमेज्ड किस लिए हैं। सारे जो ग्वाल बाल और जो गोपियां थी, और वो तो अमेज्ड नहीं रहती थी कृष्ण के कार्यों से। वो तो ये सोचती थी कि तुम ये मत सोचो कि गोवर्धन तुमने खुद ने उठाया है, ऐसे कोई बात नहीं है। ये हमने जो लकुटियां लगाई थी ना, उससे हमने तुम्हें सपोर्ट किया है। सो यू आर नथिंग कृष्णा विदाउट अस, हम तुम्हें सपोर्ट करें इसलिए हो रहा है, तुम ये मत सोचो। तो वो लोग ये नहीं सोचती थी। अभी कुंती सोच रही हैं, वो विस्मयपूर्ण है, वो अमेज्ड है, वो कि ऐसे आप, हाउ कैन यू डू इट कृष्णा, आई एम एक्सट्रीमली अमेज्ड, आई एम एक्सट्रीमली बिविल्डर्ड, आप कैसे कर सकते हैं। तो कुंती इसलिए क्योंकि वो जान रही हैं कि कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, वो ये जान रही हैं। अब हम जैसे बहुत सी लीलाएं जो भगवान ने करी हैं, भगवान ने जो भी जैसे पूतना वध किया है, भगवान ने गोवर्धन लीला करी है, भगवान ने जो 16,108 पत्नियां मतलब पत्नियां हैं उनके, वो जो रास लीला जो कर रहे हैं, ये सारी जो लीलाएं हैं सारी विस्मय से भरी हुई हैं। कैसे करा उन्होंने, कैसे करा उन्होंने। पर इन सब से एक इंपॉर्टेंट लीला का जहाँ जो यहाँ वर्णन हो रहा है, व्यासदेव जी कुंती महारानी के द्वारा, खुद से नहीं कर रहे। अभी कुंती महारानी के द्वारा एक लीला का वर्णन कर रहे हैं, और वो लीला कौन सी है, वो गोवर्धन लीला, सॉरी, वो कौन सी है? दामोदर लीला है। वो दामोदर लीला है, और जिसको कि हम बार बार, इस लीला का हम बार बार पढ़ते हैं और उसी विस्मय से हम पढ़ते हैं। अब कोई ऑर्डिनरी बच्चा अगर मटकी फोड़ देगा तो हम कितनी बार उसके बाद में बातें कर लेंगे, पर ये तो भगवान है, उनकी लीला में हर बार जब हम पढ़ते हैं, हर साल ही हम पढ़ते हैं। और जब कार्तिक होता है हम हर साल, हर रोज, हर दिन पढ़ते हैं, और हर साल हम विस्मय से भर जाते हैं कि कैसे, ये कैसे, ये कैसे, क्यों? क्योंकि हम तत्व से भगवान को जान रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज इट्स जस्ट लीला। बट जब हम तत्व से कि वो कृष्ण ऐसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसे हो जाता है। तो अब हम थोड़ा सा इसका शब्द अर्थ देखेंगे। गोप्या ददे त्वयि, त्वयि मतलब गोपिया, मतलब कि गोपी यशोदा, गोपी यशोदा ने बांधने के लिए जब रस्सी उठाई, ठीक है, दाम मतलब रस्सी है, आगे में से दाम देख रहे हैं तो रस्सी है। जब गोपी यशोदा ने सिर्फ अभी बांधा नहीं है, सिर्फ बांधने के लिए रस्सी को उठाया है। त्वयि मतलब आपको बांधने के लिए, ठीक है। कृतागसी, कृतागसी मतलब जब आपने कोई अपराध किया था। कौन सा अपराध? वही मटकी फोड़ने वाला, वो जो आपने जब अपराध किया था। तो आपने जब अपराध किया था, जब गोपी यशोदा ने बांधने के लिए रस्सी उठाई, तावत, तावत मतलब उस समय, उस समय, या ते ददाश्रु, या ते ददाश्रु, ददाश्रु मतलब दशा थी आपकी, जो उस समय जो दशा थी। कली, कलीलान अंजना मतलब, कलिल मतलब कीचड़। तो उस समय जो आपकी दशा थी, कैसी दशा थी? आपकी दशा थी कि आप डर रहे थे और आप रो रहे थे, और आपके जो अश्रु गिरे, उससे जो आपका जो काजल था वो सारा स्मज हो गया, मतलब सब फैल गया था। आपने ऐसे ऐसे का अपनी आंखों को मसला, उससे सारा काजल मसल, मतलब मसल कर सब काजल फैल गया था। तो काजल प्लस अश्रु कीचड़ बन गया ना। कीचड़ में क्या होता है? कीचड़ में होता है सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब मिट्टी और पानी, वो बन के कीचड़ बनता है। तो बिल्कुल कीचड़ हो गया था। कैसे कीचड़ हो गया था? सॉलिड मतलब काजल, और लिक्विड क्या हुआ? आंसू। तो ये जो कीचड़ बन गया था, उस समय आप भ्रमाक्षम, भ्रमाक्षम मतलब भय, मतलब आपकी आंखें भय से, आपकी आंखें भय से विचलित हो गई। कई बार हम जब डर जाते हैं ना, ऐसे 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 देखते हैं ना कि हम पकड़े गए, किसी ने हमको देख लिया, क्या हुआ, ऐसे हम सब कुछ देख लेना चाहते हैं, तो आंखें हमारी ऐसे ऐसे विचलित हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब माता यशोदा ने आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई ही थी, क्योंकि आपने अपराध किया था, तो उस समय
आपकी दशा को देख के मैं विस्मित हो गई, मैं अमेज्ड हो गई कि ऐसे कैसे। क्या दशा थी कि आपकी आंखें जो थी वो भय के कारण इधर उधर कीचड़ में थी और भय के कारण इधर उधर विचलित हो रही थी। ठीक है, ये हम इतना समझ रहे हैं। वक्रतम, निन्या भय मतलब, वक्रता मतलब मुंह, निन्या मतलब नीचे की ओर। तो आपने अपनी मुंह को नीचे की ओर, जैसे हम जब हम पकड़े जाते हैं तो हम नीचे की ओर कर देते थे ना मुंह, नीचे की ओर हम, आपका मुंह जो था वो नीचे की ओर झुका हुआ था। और भय भाव निया मतलब कि भयभीत होकर, आपकी जो स्थिति थी आप डरे हुए थे, आप भयभीत हो रहे थे। ठीक है, भयभीत स्थिति थी आपकी। स माम विमोहयति, वह दशा, ऐसी डर की दशा, रोते हुए देख, आपको देख करके ये जो दशा थी उससे मैं विमोहित हो रही हूँ, उसको देख के मैं विमोहित हो रही हूँ। कैसे क्यों विमोहित हो रही हूँ कि भीरपि यत विभेति, मतलब कि भय भी जिससे डरता है, काल भी जिससे डरता है, उस, आपसे तो सब डरते हैं, काल भी भय भी आपसे डरता है और आप खुद भयभीत हो रहे हैं। मतलब आपकी ऐसी स्थिति देख करके मैं भयभीत हो रहा हूँ। जैसे कि ना बच्चा अपने फादर को स्ट्रॉन्गेस्ट मानता है ना। अभी देखिए कि वो फादर बिल्कुल एकदम किसी वजह से, कारणों से बिल्कुल वीक है, क्षीण है, रो रहा है, कोई उसके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, तो देख करके बच्चा भी घबरा जाएगा ना कि माय फादर, ये कैसे क्या हो रहा है ना, इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आप जो सबके पिता हैं, यू आर द स्पिरिचुअल फादर, और आप ऐसे डर रहे हैं, मतलब आप, भय भी जिसे डरता है, आप खुद भयभीत हो रहे हैं। ये आपकी दशा देख के मैं बहुत विचलित, विमोहित हो रही हूँ। ठीक है। अ, और माता जो है वो बांध, उन्होंने रस्सी किस लिए उठाई थी? इसलिए नहीं उठाई, बांध बांधने के लिए उठाई थी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बांधने के लिए उठाई थी, पर उनका जो अंदर जो मूड था, वो जो इमोशन था, वो ये था कि बच्चा है, कहीं ये इसका खुद का ही कहीं हानि ना हो जाए। तो बच्चे को हानि से बचाने के लिए वो एक दंड देना चाह रही थी। ठीक है, कई बार हम भी तो बच्चे को किसी हानि से बचाने के लिए दंड देते हैं ना उसको। तो माता भी रस्सी इसलिए उठा रखी थी क्योंकि वो बच्चे को हानि से बचाना चाह रही थी। बाकी ये नहीं था कि कोई और उनमें कोई मंशा, उनमें दिल में उनके मन में उनकी कोई और बात नहीं थी। ठीक है। तो अब माता बांध रही है और आप बंध रहे हैं। तो ये बांधने की कोशिश तो दुर्योधन ने भी करी थी, तो तब क्यों नहीं बंधे थे भगवान? तब भगवान क्यों नहीं बंधे? एनी आइडिया? क्योंकि प्रेम का अंतर आ गया ना। माता तो प्रेम के वश कि इसको हानि ना पहुंच जाए, ये मेरा छोटा सा लल्ला है, तो इसलिए बांध रही थी। दुर्योधन को प्रेम मिसिंग था वहां पे, वो किसी और मंशा से बांधने की कोशिश कर रहा था। तो एक्चुअली में अब यहां पर आश्चर्य का, जब आश्चर्य होता है ना, तब हमें आस्वादन और सुंदर तरीके से होता है। हमें कहानी वही अच्छी लगती है जहां पर आश्चर्य हो, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, रियली। जब ये सब बातें होती हैं तब हमें कहानी सुनना या आस्वादन, रस ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो अभी, क्योंकि जब अद्भुत होता है, जब सब कुछ पता है, तो फिर क्या आस्वादन, जब नहीं पता तभी सुनने का मजा ज्यादा आता है। तो कुंती कहती है कि मैं आपके इस पास टाइम से, ये मुझे बहुत बिविल्डरिंग पास टाइम लगती है, मैं बहुत ज्यादा वंडर करती हूँ कि आप ये कैसे कर रहे हैं। आपके सारे वैसे तो पास टाइम्स बहुत वंडरफुल है, पर ये वाली पास टाइम मुझे बहुत ज्यादा विस्मय चकित करती है। क्यों? अब यहाँ पे हम कंपैरिजन पढ़ते हैं। एक तो है कुंती। अच्छा, जब ये लीला हो रही थी तो दिवाली का समय था, और उस टाइम पे कुंती महारानी भी वहां पर आई हुई थी, तो वो भी लीला को देख रही थी कि कैसे ये लीला हो रही है ना। बुआ है, वो आई हुई थी, दिवाली है, घर में फेस्टिविटीज का माहौल है, आई हुई थी, वो भी देख रही थी। तो कुंती और यशोदा के में कंपैरिजन अगर हम देखें तो कुंती विस्मित हो रही है, यशोदा मैया जो है विस्मित नहीं हो रही। वो अपना काम करी, वो बांध रही हो कि लला को चोट ना लग जाए, ये ना, वो तो बांध रही है। वो विस्मित हो रही है क्योंकि उनको पता है ये भगवान है, और वो विस्मित नहीं हो रही क्योंकि वो ये नहीं जान रही कि ये भगवान है। तो क्या वो अपने मन से नहीं जान रही है कि भगवान है, और ये अपने मन से जान रही है भगवान है? नहीं। कृष्णा चूजेस, ये कृष्ण चूज करते हैं कि किसको क्या याद दिलवाना है और क्या किसको बतवाना है। ये कृष्णा चूज करते हैं। कुंती को भगवान के ऐश्वर्य का, उनके ग्रेटनेस का आभास है, वो समझ रही हैं। ठीक है। और यहाँ पर योग माया ने उनको ये समझ दे रखी है।
योग माया का ये कार्य होता है कि भगवान की जो लीला चल रही है उसको बहुत ही स्वीट पास्ट टेंस बनाए, कि उसमें रस भर दे। ये किसका काम होता है? ये होता है वृंदा देवी का, और योग माया का ये काम होता है कि भगवान के जो पास्ट टाइम्स है उसको स्वीट बनाए, उसको रिलेशेबल बनाए, उसमें भक्तों को बहुत मजा आ जाए ऐसा बनाए। तो योग माया ये सारे कार्य करती है, उनका यही कार्य है, योग माया और वृंदा देवी का यही कार्य है। तो योग माया उनको याद दिला के रख रही है कि भगवान के ऐश्वर्य को याद रखो, जिससे कि वो विस्मित हो जाए कि वो और ऐसा करें। और यहाँ पे यशोदा को भुलवा देती है कि तुम भूल जाओ, तुम भूल जाओगी तभी तुम कृष्ण को बांध पाओगे। तुम सोचोगे भगवान तो हाथ ही कांपेंगे, कैसे बांधोगे भगवान को? तो तुम भूल जाओ और तुम याद रखो। ये कौन करे? ये योग माया करें। क्यों करें? क्योंकि उनका यही कार्य है कि कृष्ण की लीला को हम वो स्वीट पास टेंस रहें। ये कार्य आसान नहीं, क्योंकि उनको हर वक्त बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है और बहुत ही सिंसेरिटी के साथ ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि अब पता, अब ये रिक्वायर्ड, अब वो रिक्वायर्ड है। जैसे कि भक्त भी बहुत सारी कैटेगरीज के होते हैं, वो अपने गुरु को देख करके समझ जाते हैं। कुछ भक्त तो गुरु को देख के समझ जाते हैं कि ये चाहिए और वो तुरंत वो कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, सेकंड कैटेगरी जो होती है कि गुरु कह रहा है ये करो तो फिर वो कर लेते हैं वो उसमें। और थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है कि गुरु कहते कहते थक जाए पर वो समझते समझते नहीं समझते कि ऐसा करना है। तो तीन कैटेगरीज के होते हैं। तो ये भी सेवा भाव में है। तो ये सेवा भाव में तुरंत समझ जाते हैं कि क्या करना है और फिर वही कराते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे तो ये सेवा हो रही है कि यशोदा को भुला दिया है कि कृष्ण भगवान है, ये भगवान है, और कृष्ण को भी भुला दिया है कि मैं भगवान हूं। क्योंकि कृष्ण वो पुत्र होने का रस पीना चाहते थे। तो अभी योग माया ने ये लेवल है, ये भगवान ने ये दे रखा है, ये लिबर्टी दे रखी है कि तुम देख लो। तो अभी भगवान पुत्र होने का रस पीना चाहते थे, तो योग माया ने उनको ये भी भुला दिया कि मैं भगवान हूं, और वहां यशोदा को बुला दिया कि ये जो पुत्र है वो भगवान है, जिससे कि रस का आस्वादन। नहीं तो फिर लीला कैसे होगी? कैसे वो बांधेंगी, कैसे वो पीछे दौड़ेंगी, कैसे वो, यहाँ तक कि जब यशोदा मैया छड़ी दिखाती है ना, पहले छड़ी दिखाती है कि आज तो तुमको पकड़ के मारूंगी मैं, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो छड़ी दिखाते हुए ना, तो वो इतना कांप जाते हैं, इतना कांप जाते हैं कि यशोदा मैया खुद ही सोचती है कि अगर ये इतना डरेगा लल्ला, तो ये तो कहीं डर के मारे भाग ही ना जाए यहाँ से, तो छोड़ देती है। फिर वो देखती, इतना कांप रहे हो तुम, इतना क्यों डर रहे हो? मैं इतना क्या करा है? मैं सिर्फ तुमको छड़ी दिखाई है लल्ला, मारा थोड़ी ना, तुम इतना क्यों डर रहे हो? तो कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण लीला में रह करके सच में डर रहे हैं, वो सच में रो रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी भूल गए हैं कि वो भगवान है। और ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि कृष्ण चूजेस, कौन कर रहा है? योग माया जी ऐसा कर रही है, जिससे कि लीला बहुत, कि रो रहे हैं भक्त के सामने, वो रो रहे हैं भक्त के प्रेम में, वो बंध रहे हैं। यूं बांधन, जिसके एक नाम जपने से सबको फ्रीडम मिल जाती है, वो खुद आज प्रेम में बंध रहे हैं। तो ये बहुत विस्मरणीय है कि आप रो रहे हो, ये और भी विस्मरणीय है। तो ये कह रही है कि ये मैं देख करके मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हाउ आर यू डूइंग इट, आप ये कैसे ये सब कर रहे हो, मैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। अब और भी गहरा मतलब है जो समझने का ये है कि उत्तम भक्ति क्या होती है। उत्तम भक्ति होती है कि मैं तमोगुण से, रजोगुण से, मतलब एक तो भक्ति होती है रजोगुण में, कि भाई मेरा नाम हो कि आप क्या, आप कितना करते हैं, आप कितनी सेवा करते हैं, आप कितना करते हैं, तो यह मेरा भी नाम और भगवान का भी काम हो रहा है, मेरा भी नाम हो रहा है। ठीक है। ये रजोगुण की भक्ति हो जाती है। फिर सतोगुण की भक्ति हो जाती है। इस तरीके से सब गुणों की भक्ति हो। परंतु प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या होता है? इन तीनों गुणों से ऊपर होती है। वहां पे क्या होता है? प्योर डिवोशन, क्या मूड भी कृष्ण की प्रसन्नता, एक्शन भी कृष्ण की प्रसन्नता, इंटेंशन भी कृष्ण की प्रसन्नता। ये इसको कैसे समझेंगे हम? कि कभी कभी हम भक्ति करते हैं, डिवोशन करते हैं, सर्विस करते हैं, एक्शन करते हैं, परंतु कृष्ण की प्रसन्नता उसमें नहीं होती है। कैसे? ये कैसे होता है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं वो पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि आप सेवा कर रहे हैं तो आप क्या ध्यान में रखते हैं कि आप कौन खुश हो? आप क्या, कि भक्त खुश हो या भगवान खुश हो? आप किसकी खुशी देखते हैं जब आप सेवा करते हैं? भगवान। भगवान है ना, ये भगवान हम देखते हैं। पर और भगवान कब खुश होते हैं? जब भगवान के भक्त खुश होते हैं। भगवान कहते हैं तुम मुझ तक डायरेक्ट मत पहुंचो, मेरे भक्तों के 7 टाइम्स नीचे जाओ, उनको खुश करना शुरू करो। जब वो खुश होंगे, फिर वो खुश होंगे, तब मैं अपने मैं मेरी चिंता, मैं ऑटोमेटिकली खुश हो जाऊंगा। जब मेरे दासा अनुदास इस 7 टाइम्स को जब तुम खुश करोगे, तो मैं अपने आप खुश हो जाऊंगा। अरे बच्ची को खुश करोगे तो माँ अपने आप खुश हो जाती है।
तो माँ को खुश करना चाहो और बच्चे को दुखी कर दो, उसको प्रताड़ित करो, तो फिर बच्चा, या उसको इंसल्ट करो, नीचा दिखाओ, तो फिर माँ दुखी हो जाती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो इंटेलिजेंट है वो तो क्या करेगा, माँ और बच्चे दोनों को प्रसन्न कर देगा। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट है वो भक्त और भगवान दोनों की प्रसन्नता के लिए एक्शन करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, अन्यथा हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हम भक्त को प्रसन्न करें, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये मूड है, ये एक अंदर का भाव है, ये मूड है, हम डिस्कस करते तभी है। भागवतम को पढ़ने में यही मजा है जब हम बहुत डीपर 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 मीनिंग में जाते हैं। ठीक है, तो जो बहुत इंटेलिजेंट है वो दोनों को खुश करने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पर कैसा प्रेम होना चाहिए, मतलब कृष्ण से प्रेम होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए कि ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कृष्ण जो हमसे कराना चाहें वो हम कंप्लीट सिंसेरिटी के साथ करें, कृष्ण और जो भक्तजन है उनकी प्रसन्नता के लिए, कृष्ण और भक्तजन की प्रसन्नता के लिए पूरी इंटेंसिटी के साथ हम कार्य करें, जैसे कि, और ऐसा प्रेम जिसमें कि कोई भय ना हो, जिसमें कि कोई हेजिटेशन ना हो कि लोग क्या कहेंगे, कि कंठी माला पहन के घूम रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, है ना, वैदिक ड्रेस पहन ली, लोग क्या कहेंगे, कोई डर नहीं कि मेरा क्या होगा, अब उसका क्या होगा, कोई डर नहीं, हमें सिर्फ भक्ति करनी है, ये सब तो कृष्ण को देखना है। कोई नंबर वन ऐसा प्रेम की जहां कोई डर नहीं, जहां कोई हेजिटेशन नहीं, जहां कोई वैदिक रूल्स नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं कि यही करो वैसे ही करो, ऐसे सिंसेरिटी के साथ करो जहां पे भक्तजन और भगवान दोनों खुश हो सके। ठीक है, तो और ये कैसे पता चलेगा कि क्या कर रहा है, बाय हियरिंग, सुनने से हमको पता चलेगा कि कैसे कैसे करना है। गोपियां जो थी वो सुनती रहती थी और उनमें इतना प्रेम था कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करती थी, वो भगवान कृष्ण के बारे में सुनती थी, सुन के इतना प्रेम था कि वो रूल्स में नहीं पड़ती थी, रूल्स से हट करके फिर वो, मतलब शास्त्रों में इसमें बहुत रूल्स हैं पर प्रेम इन सब रूल्स के अबव है, जो प्रेम है ना वो इतना रूल्स के अबव। तो क्या है कि मूड, इंटेंशन, एक्शन सब कुछ कृष्ण से, और तो यदि हम कृष्ण को बांधना चाहते हैं तो इंटेंस लव और सिंसियर सर्विस करनी है, इंटेंस लव, तब कृष्ण बंध जाते हैं, प्रेम से बंध जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं बंधे कि कृष्णा नाउ इट इज द टाइम, अब ये कलयुग आ गया, ये वाला टाइम आ गया, नाउ यू हैव टू अपीयर, अब आ जाइए ना, कृष्ण के लिए कोई रूल्स नहीं है, पर प्रेम है तो कृष्ण सामने है, ऐसा। ठीक है, तो प्रेम से बन जाते हैं, और ये मुझे बहुत विस्मय करता है, ऐसे कौन करे, कुंती महारानी करे। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, फॉर थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हरे सो कृष्णा माता जी। लेट्स मूव ऑन टू कीलन। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। श्री कृष्ण का भक्तों की खुशी और शुद्धिकरण के लिए अजन्मा होकर भी जन्म लेना, निष्क्रिय रहते हुए क्रियाशील होना बहुत विस्मयकारी है। काल भी भयभीत होने वाली आंखों में आप अश्रु ले आते हैं। आप बहुत मनमोहक और विस्मयकारी हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर, मतलब भगवान जो कराए वो सर्विस हमें कर लेनी चाहिए, हमें नहीं सोचना ये छोटी सर्विस वो बड़ी सर्विस। जब मायापुर मंदिर बन रहा था तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जब वो मायापुर मंदिर बन रहा था तब वो उन्होंने बोला कि ये सब लेबर्स लोग इतना लेजी क्यों है, वाई आर दे सो लेजी, वो जल्दी जल्दी काम कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो करवाना चाह रहे थे मंदिर जल्दी स्पीड में पूरा करवाना चाह रहे थे। तो उन्होंने, तो लेबर्स जो थे तो उन्होंने कहा कि हमको भाई बीड़ी बनाने के लिए भी तो समय चाहिए होता है, तो पहले तो अवेलेबल ही होती थी बीड़ी के पैकेट्स, अवेलेबल उनको बनानी पड़ती थी बीड़ी ऐसे ऐसे करके, तो हमको टाइम चाहिए होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा मैं बनाऊंगा, तुम काम करो। तो इमेजिन आचार्य भी कौन सा कार्य कर रहे हैं, परंतु भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य कि आई विल डू इट, तुम वो प्लीज वो कार्य पूरा करो। तो कोई भी जो एक्टिविटी वो मीनियल नहीं है, इफ इट इज फॉर कृष्ण, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी फॉर कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा, धनप्राम, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन और वी मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंदे
हरि हरि। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय, हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय, हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई जमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसेंडल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू माता जी, थैंक यू कृष्णा। Thank you, Anandji. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, challenges, anxieties, stress, difficulties, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Today is the appearance day, the birthday of Chandra Mataji. So let's all join our hands and sincerely pray for her material and spiritual upliftment. May she continue to serve the lotus feet of Krishna until eternity along with her family. Mataji has been very, very sincere as much as she can. She travels a lot, but wherever, however she is, she joins the session and is regular with her chanting. So may she continue to be regular with her chanting and with her service. So once we'll pray for her. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Then from today is your birthday and we all wish you Thank you, Mataji. Krishna Thank you. conscious birthday. And just put Happy your Krishna consciousness birthday, Chandra Mataji. हैप्पी Thank you, बर्थडे Mataji. चंद्रा माता जी। हैप्पी बर्थडे चंद्र। माताजी, नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ आप उनके लिए भी एक अरे मतलब chanting करें। माता जी, टुडे इज बहुत बहुत पुनीत शुभकामनाएं बर्थडे चंद्रा माता आल्सो। जी। Thank you, put Mataji. your hands and pray for our leader, a leader so that he can take decisions in wisdom and rule with piety. Hare Krishna, Krishna कृष्ण हरे Hare हरे, Hare, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If the leader is strong, the kingdom is also strong. And we are as strong as our weakest link. So प्रजा तभी स्ट्रांग है जब लीडर भी स्ट्रांग है। बिल्कुल माताजी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। टुडे इज पुनीत प्रभु जी इज बर्थडे आल्सो। Oh wow, such great personalities on same day. That is so nice. So let's all join our hands and pray sincerely for Puneet Prabhu so that he can support Mataji completely and also escalate his services towards Krishna. May he serve the lotus feet of Krishna. May he be successful materially and also spiritually. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hey Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, Danvat Pranam. My Prabhuji has got promotion. Can we have one round of chanting for him also? Wow, Mataji, that's very nice. Heartiest congratulations. May your Prabhuji take the responsibility, escalate the responsibility and his involvement to further bigger heights, and may he also serve the lotus feet of Krishna and understand the purpose and the goal of human life. Hare Krishna, Krishna, हरे कृष्ण, Hare कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you Mataji, thank you so much. Thank you. Husband support करते रहे और खुद से भी सर्विस करे, इससे बड़ी सुंदर बात कुछ है ही नहीं. So very Thank nice. you Mataji, thank you so much. Mata ji, how are you celebrating your day today? आज आप क्या करने वाले? इतना बड़ा एकादशी का दिन है माताजी, तो आज तो एकादशी के साथ ही सेलिब्रेशन है। बहुत सुंदर माता जी, खूब भक्ति। शाम को सब बच्चे इकट्ठा होंगे, घर में आएंगे सब लोग, तो बस ऐसे ही करेंगे। For them Ekadashi prasadam and do some with them.
सो बिल्कुल लाइक दे विल ऑनर योर डे एंड आप आज उनसे करवा पाएंगे। आज वो आपको मना नहीं कर पाएंगे, कोई वैसे भी आपको कोई मना नहीं करता माता जी, बिल्कुल भी। पर आज का इतना सुंदर दिन है, और आज तो पितृपक्ष की एकादशी है, और भी बहुत सुंदर है। यू विल गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स ऑल्सो, एंड यू विल बी बिल्कुल योर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। सो अभी प्रेजेंट लाइफ टाइम में जितनी भी आपके सगे बंधु बांधव हैं, उनके साथ में अगर आप भगवान का नाम लेते हैं शाम के समय और उनको प्रसाद खिलाते हैं, तो इससे बेटर और सुंदर दिन और कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही बोला है सबको, आज तक काशी का प्रसाद ही मिल रहा है। नहीं मतलब जी यही बेस्ट है। मतलब आप उनको बोलिए इससे बेटर कुछ है ही नहीं। इट्स नॉट ही, इट्स दी बेस्ट, द बेस्ट बेस्ट है माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शेयर सो मच। इफ पॉसिबल माता जी, थैंक यू सो मच। हैप्पी हरे बर्थडे कृष्ण। माता जी, हैप्पी थैंक बर्थडे। यू माता जी, थैंक यू, Happy birthday, Chandra Mata ji. थैंक यू सो मच। हैप्पी Happy बर्थडे birthday, चंद्रा Chandra माता जी, Mataji. हैप्पी हैप्पी बर्थडे। कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे थैंक यू माता जी। तारा माता जी, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे माता जी। थैंक यू माता जी, मितू माता जी, श्वेता माता थैंक यू जी, सो the मच। same message is for you also। आप भी ऐसे करिए, प्रभु की बर्थडे पर आप भी कुछ ऐसे प्रसाद वितरण करिए, संकीर्तन करिए, ऐसे करिए। दिस इज फॉर एवरीबडी, एंड इवन विनी माता जी आपके भी Sure, Mataji. सेलिब्रेट माता जी, डू सम कीर्तन, डू सम कीर्तन, कीप इट वेरी Sure. सिंपल। बहुत ऑपुलेंट करने की जरूरत नहीं, पर कीप इट वेरी सिंपल, जस्ट पर इमोशन वो होना चाहिए, दैट सेलिब्रेशन विद कृष्णा, एवरीथिंग विद कृष्णा। Ji बिल्कुल Mata ji, yesterday we went to temple and we did the prasadam offering also. Yes, राइट, Mata ji, of course. वंडरफुल माता जी, आई एम श्योर वो है, भाव है आप में भी, तो आपने जरूर अच्छे से किया। ये मत ही भगवान ही देते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू Ji सो मच। Mata ji, thank you so much, Mata ji. Definitely. कृष्णा थैंक यू सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। everybody is sharing wishes to each other. Thank you, thank you. We will Hare meet you, Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Thank you, Krishna. जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं चंद्रा माता जी। थैंक यू माता जी, Thank आप you. सबकी ब्लेसिंग से मेरा तो दिन ही बन गया आज। अभी तो शुरुआत है माता जी, ये तो ट्रेलर है। थैंक यू माता जी, हाय कृष्णा। सो आई एंड द सेशन। शशि माता जी, आपके दर्शन बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी, थैंक यू। Dandavat pranam. थैंक यू।